अगेन वेलकम टू द कैफे आईएएस। जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में, इंट्रो वीडियो में, कि हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से अपनी प्रीलिम एक्सप्रेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बेसिक से, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, इकोलॉजी का क्या मतलब होता है, और उनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वी विल डिस्कस अबाउट दैट विद एग्जांपल्स। तो शुरू करते हैं एक गांधी जी के कोट से। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी है, यानी कि जरूरतों के लिए इस प्लेनेट पर सब कुछ है, लेकिन ग्रीड के लिए सारी चीजें पर्याप्त नहीं हो पाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम ये 3 से 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर तो हम ये 2 पार्ट में कवर कर लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। पहला है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, बायोटेक। बायोटेक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी का क्या मतलब होता है, इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, लेवल्स क्या होते हैं इसके, इकोटोन है, इसके साथ साथ एज स्पीसीज भी क्या होती है। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे अभी। लेट्स स्टार्ट विद एनवायरनमेंट फर्स्ट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या समझ में आता है आपको? एक पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सराउंडिंग्स एंड कंडीशन इन विच ए पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट। यानी कि ऐसी कंडीशन, ऐसे सराउंडिंग्स जहां पे कोई भी लिविंग पर्सन रह रहा है, वो प्लांट है, हो सकता है एनिमल हो सकता है, कोई और हो सकता है, और जहां पे ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर्स में देखिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे इसका एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट में नेचर है, एनवायरनमेंट में एक ट्री है, एक होम है, बाकी ग्रीनरी है, इसमें बर्ड्स भी आ रहे हैं। तो ये टोटल पूरा लैंडस्केप, ये पूरा एरिया है, ये एनवायरनमेंट है। सेम गोज विद दिस सिनेरियो। यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एक सूखे पेड़ हैं, बंजर जमीनें हैं। तो ये एनवायरनमेंट है। यानी थोड़ा और समझते हैं इसको कि ये कंपोनेंट है एनवायरनमेंट की, जो कि जैसा कि हमने डिस्कस किया, नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। जैसे हमने इंडस्ट्री देखी थी, नेचुरल में हमने क्या क्या देखा था, एटमॉस्फेयर में जहाँ पे बर्ड्स उड़ रहे थे, वाटर हो सकता है, रिवर्स वगैरह, और ह्यूमन में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, ये सारी चीजें, ये सारे कंपोनेंट मिलके एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट को आप इस तरह से समझे कि ये एक लैंडस्केप है, जैसे कि हमने अभी बताया था, एक एरिया है जहां पे बायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट है, और उनके आपस में इंटरैक्शंस हैं। तो वो लैंडस्केप और एरिया को कलेक्टिवली हम एनवायरनमेंट बोल देते हैं। अब अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल इन बायोलॉजिकल सेंस हम बायोटिक एलिमेंट्स किन को बोलेंगे, डिटेल में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे इनके बारे में, पर एक जनरल इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। बायोटिक मतलब सारे लिविंग एलिमेंट्स, यानी कि एनिमल, प्लांट्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सारे बायोटिक एलिमेंट्स हैं, यानी जिनमें जान है, जो जीवित हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिख रहे हैं हमें। और अबायोटिक में आपके सारे ऐसे कंपोनेंट आएंगे जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट हैं। और साथ में इनकी इंटरेक्शंस मतलब आपस में जो रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो सकती है, जैसे कार्बन साइकिल, या फिर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोसाइकिल। हाइड्रोसाइकिल का मतलब होता है कि एक ओशियंस है, अपने ओशियंस में, जैसे ओशियंस है, यहाँ देखिए, जैसे ये ओशियंस हैं, यहाँ से पानी इवेपोरेट हुआ सोलर रेडिएशन की वजह से, टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेट हुआ पानी, वो कंडेंस हुआ ऊपर जाके, कंडेंस होने के बाद वापस से पानी बरस गया। एक सिंपल प्रोसेस समझते हैं। तो ये हाइड्रोसाइकिल है, यानी कि पानी यहाँ से प्लेनेट अर्थ से गया, एटमॉस्फेयर से गया, वापस से कंडेंस होके वापस से एटमॉस्फेयर और अर्थ पे आ गया। तो ये पूरा एक साइकिल है। ऐसे ही और भी कई साइकिल होते हैं, कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप याद रखिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वायरस हो, जैसे हमने बात की, बैक्टीरिया हो, एनिमल, प्लांट, मैन, कोई भी हो,
दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट, यानी जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, राइट। कोरोना वायरस बाहर रहता है तब तक इनएक्टिव है ये, और जैसे ही ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है कोरोना वायरस तो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है। यानी कि इसका ग्रोथ, इसका डुप्लीकेशन किस पे डिपेंड करता है? एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो अगेन टू सम इट अप, ये एक एनवायरनमेंट एक नेचुरल लैंडस्केप है जिसमें ह्यूमन फीचर्स होते हैं, इंटरेक्शन, बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स सारे कुछ होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर कॉन्सेप्ट। इसमें एक और आता है, अच्छा एबायोटिक और बायोटिक का पहले हम देख लेते हैं। जैसे हमने बात की थी, बायोटिक में ये सारे आएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें। और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अबायोटिक कहलाती हैं, जैसे वाटर हो गया, लाइट है, सॉइल, एयर, मिनरल्स, ये सारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं। और इंटरेक्शन की हमने बात कर ली, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और केमिकल रिएक्शंस, ये सारी इंटरेक्शंस होते हैं, आपस में कैसे फंक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, राइट। तो नाउ हैबिटेट, एनवायरमेंट हमने देख लिया, हैबिटेट क्या है? अगर हैबिटेट की बात करें तो इससे फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो ये एड्रेस है, यानी होम, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हैबिटेट का मतलब भी वही होता है, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है वो हैबिटेट कहलाता है। सो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको, इट इज एन एनवायरमेंटल एरिया इनहेबिटेड बाय एनी पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल स्पीसीज, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्लांट और किसी स्पीसीज वहां पे प्रॉपर हो रहे हैं तो वो हैबिटेट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, इनमें मेन स्पीसी कौन सी होती है? सुंदरी। तो ये पर्टिकुलर स्पीसीज है, इसका हैबिटेट क्या है? मैंग्रोव्स, ठीक है। तो हैबिटेट मतलब होम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल स्पीसी, राइट। यानी कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे पोलर बियर्स हैं, कहाँ मिलेंगे? पोल्स पे मिलेंगे, ठीक है। तो इनका हैबिटेट क्या है? पोल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं हैबिटेट का क्या है। ए सिंगल हैबिटेट सपोर्ट मोर देन वन काइंड ऑफ स्पीसीज हैविंग सिमिलर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ओशियन की या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ठीक है। तो ये कई स्पीसीज का घर हो सकता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट सेम है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि उनको प्लांट्स चाहिए, या ओशियन की बात करें यहाँ पे तो ओशियन में जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए सरफेस पे। दूसरा होना चाहिए फाइटोप्लैंक्टन्स या छोटी छोटी फिशेस, उनको खा के जिए। तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे मिल रही है तो उन्होंने वहां पे अपना घर बना लिया है, ठीक है। तो यानी कि एक हैबिटेट में एक से ज्यादा कई स्पीसीज भी हो सकती हैं, लेकिन उन स्पीसीज में एक चीज कॉमन रहेगी कि उनकी रिक्वायरमेंट, यहां देखिए, रिक्वायरमेंट सिमिलर होंगी, राइट। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो हैबिटेट है इस सबसेट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि सारे के सारे हैबिटेट एनवायरमेंट होंगे, ठीक है। सारे के सारे हैबिटेट एनवायरमेंट होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक एनवायरमेंट हैबिटेट हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा होगा वॉल्केनोज, वॉल्केनोज में क्रेटर होते हैं, काफी हाई टेम्परेचर होता है उनके आसपास, तो वहां पे जरूरी नहीं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता हो, तो किसी का हैबिटेट हो जरूरी नहीं, लेकिन एनवायरमेंट तो है, एक लैंडस्केप हो, एक एरिया तो है जहां पे ये एलिमेंट्स हैं, उनका इंटरेक्शन हो रहा है, अबायोटिक एलिमेंट्स ये सारे हैं। तो वो एनवायरमेंट है, लैंडस्केप एरिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हैबिटेट भी हो, जरूरी नहीं कि वहां कोई रहता हो, राइट। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि जिसमें देखो ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं, प्लांक्टन्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, एल्गी,
इंसेक्ट्स, और ये हैबिटेट है। एक ट्री अपना एक हैबिटेट हो गया, इस पर बर्ड्स रह रही हैं। टर्माइट इन्होंने एक ग्राउंड पे बना लिया है। ये आंट्स का, टर्माइट्स का, इस तरह की बाम्बियां होती हैं, तो इनका हैबिटेट अलग अलग है। यानी और ये पूरे की हम बात करें, ये पूरा एरिया है, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हैबिटेट्स के। वो डेजर्ट हो सकता है, फार्म हो सकता है, फॉरेस्ट, ओशन, पोल्स, सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, इस तरह के बहुत सारे हैबिटेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। हालांकि हमने दोनों में डिफरेंसेस की बात भी कर ली है, फिर भी एक बार फिर से प्रिसाइसली देख लेते हैं कि एनवायरमेंट नॉट नेसेसरीली सपोर्ट लाइफ, राइट। और हैबिटेट हमेशा इसमें एक लाइफ होगी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। प्रेफरेंस ऑफ मैनी स्पीसीज, यानी कि एक एनवायरनमेंट बहुत बड़ी टर्म है, तो उसमें बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, हर एक के प्रेफरेंस अलग हो सकती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी अलग हो सकती हैं। जैसे हमने देखा कि एक सिंगल लैंडस्केप में ट्री भी था, पॉन्ड, एक पॉन्ड भी था एक वहां पे, और लैंड पे भी जो बाम्बियां टर्माइट के लिए बनी होती है, माउंट्स बने हुए थे। ठीक है, तो वो हर तरह की स्पीसीज को सपोर्ट कर सकता है।